आपको कभी मौका मिले ना तो ये राज्य जाना, ये बिहार है, अपना पड़ोसी राज्य है। जब आप ये राज्य जाओगे ना तो आपको दो नाम बहुत ज़्यादा मिलेंगे सुनने को। पहला नाम आपको मिलेगा इनका, नीतीश चाचा का, और दूसरा नाम मिलेगा तेजस्वी भैया का। ठीक है, अब देखो ये नीतीश चाचा जो है ये बिहार के क्या है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मुख्यमंत्री। और ये बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या अभी ये उप मुख्यमंत्री हैं? तो नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे मेन भूमिका है इनकी। देखिए 2005 से लेकर, कब से? 2005 से लेकर आज 2024 चल रहा है, तब से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और बिहार में सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी मुख्यमंत्री का है तो नीतीश कुमार जी का है। और इस बार अभी क्या हुआ कि कल ये नवीं बार दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। 9वीं बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 9वीं बार। अब आप समझ सकते हैं कितने होनहार मुख्यमंत्री होंगे। और इन्हीं को कहा जाता है पलटू चाचा। क्या कहा जाता है? पलटू चाचा। मतलब पूरा देश इन्हें पलटू चाचा के नाम से जानता है। वैसे इनका नाम है नीतीश कुमार, लेकिन इनके बचपन का नाम है मुन्ना। और आपको मैं बता दूं, मुन्ना नाम के जो भी किरदार हो या व्यक्ति हो, कुछ भी हो, खतरनाक बहुत होता है। आप मिर्ज़ापुर एक वेब सीरीज देखें, मुन्ना भैया कितना खतरनाक रहता है। मुन्ना भाई MBBS एक मूवी आई थी, संजय दत्त कितना खतरनाक रहता है। तो वैसे आप ये कह सकते हैं कि जो ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनको बचपन में क्या कहते हैं? मुन्ना। बहुत खतरनाक हैं। तो आप ये समझिए कि बिहार के ये चाणक्य हैं, राजनीति के। बिहार के चाणक्य, जिधर पलड़ा भारी उधर ये पहुंच जाएंगे, और जिधर पलड़ा भारी नहीं है उधर नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, नेताओं की कोई इज्जत नहीं होती। समाज में 3 लोगों की इज्जत नहीं होती। एक भिखारी की नहीं होती, एक नेता की नहीं होती, और एक जानते हो किसकी नहीं होती? तुम जैसे विद्यार्थियों की नहीं होती। तुम जैसे विद्यार्थियों में सब आ जाते हैं। अगर विद्यार्थी सोचे कि मेरी क्लास में बहुत बड़ी इज्जत है और मैं किसी टीचर से कोई चीज़ पूछूं ना, तो याद रखना वो जीवन में सीख नहीं पाएगा। वैसे एक भिखारी होता है, अगर भिखारी सोचे कि यार ये व्यक्ति मुझे डांट के भगा देगा, मैं इससे भीख ना मांगू, तो जीवन में कभी भीख नहीं पाएगा। ठीक है। और वैसे नेता होता है, नेता अगर सोच ले कि नहीं यार समाज में मेरी बहुत बड़ी इज्जत है, मुझे गाली वाली देंगे ये लोग, ये करेंगे, तो जीवन में वोट नहीं पाएगा। समझ रहे? तो नेता किसी का सगा नहीं होता। अभी क्या हुआ, ये RJD में मिले और RJD से अब क्या नाता तोड़ लिए, दोबारा किस पे मिल गए? बीजेपी में। RJD से मिलने से पहले किस में शामिल थे? बीजेपी में शामिल थे। उसके पहले भी बीजेपी में थे, ऐसा नहीं है। और फिर उसके पहले RJD में थे, उसके पहले फिर बीजेपी में थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, नीतीश कुमार जी कभी RJD में जाते हैं तो कभी बीजेपी में आते हैं, कभी बीजेपी में आते हैं तो फिर RJD में जाते हैं, फिर RJD से, मतलब इनका यही मतलब इधर उधर इधर उधर। इसीलिए इन्हें कहते हैं पलटू चाचा। बात है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पलटू चाचा इसीलिए कहा जाता है। अब बीजेपी में कल बीजेपी में पहुंच गए। ठीक है, RJD को छोड़ दिए और बीजेपी में कल पहुंच गए। और एक चीज़ आपको मैं और बताऊं, कभी भी किसी नेता पर विश्वास नहीं करना। वो क्या करेंगे, अभी जैसे नीतीश कुमार जी बीजेपी में गए, अब RJD को गाली देंगे, RJD वाले भी इनको गाली देंगे, बीजेपी वालों को देंगे। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद यही अगर RJD में होते तो RJD वाले इनकी बड़ाई करते। तो इनके चक्कर में कभी आप लोग लड़ना नहीं। ये केवल जो भी देश के राजनीतिक हैं, जो नेता हैं, ठीक है, वो सब अपना स्वार्थ देखते हैं, बाकी वो कुछ नहीं देखते। केवल इसमें केवल 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 स्वार्थ। अच्छा, एक बात हम बिहार की जनता से भी कह दे रहे हैं कि किसी भी पार्टी के ये लोग सरकार बनाए, लेकिन पूर्ण बहुमत से बनाए तो ज़्यादा सही है। देखिए, बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य माना जाता है। ठीक है, और देखा जाए हर मामले में गरीब है ये।
चाहे वो उद्योग धंधे ले लो, चाहे शिक्षा ले लो, कोई भी क्षेत्र ले लो, हर मामले में बिहार गरीब है। और बिहार में जब तक पूर्ण बहुमत से कोई सरकार नहीं आएगी, ठीक है, चाहे बीजेपी की आए, चाहे जेडीयू की आए, चाहे कांग्रेस की आए, और चाहे आरजेडी की आए, मतलब एक ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए जो 5 साल तक बिहार को चला ले जाए, तो बिहार का विकास हो जाएगा, अन्यथा बिहार का विकास जीवन में नहीं होगा। पता लगा जब बीजेपी में आ गए ये, अब कुछ काम करने की बारी आएगी तो उधर आरजेडी में चले गए, तो काम अधूरा रह जाएगा कि नहीं। जो नीतियाँ बनी कहीं ना कहीं वो अधूरी रह गई कि नहीं रह गई, ठीक है। फिर पता लगा दोबारा थोड़ा काम बढ़ा आगे, फिर सरकार चेंज हो गई, तो वो नीतियाँ फिर रह गई कि नहीं रह गई। तो इस तरह में क्या इस राज्य का कभी विकास होगा? नहीं। अब यहाँ की जनता जागरूक हो जाए तो ज़्यादा सही है। जनता जागरूक का मतलब समझते हैं कि अब कोई भी पार्टी की सरकार लाए, लेकिन पूर्ण बहुमत से लाए। ये नहीं सब, देखिए कोई भी व्यक्ति आएगा काम करेगा, ठीक है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे लालू जी के लड़के हों, और चाहे मोदी जी हो, आएंगे तो काम तो करेंगे ना। लेकिन 5 साल अगर उस जगह रहेंगे तो हम उनसे हिसाब भी तो मांग सकते हैं। अब पता लगा वो 1 साल थे निकल गए, तो अब बताओ कौन हिसाब मांगेगा? 5 साल रुकेंगे तब तो हिसाब मांगेंगे हम उनसे, मांगने में भी अच्छा लगेगा। अभी बिहार में जाति जनगणना हुई थी, ठीक है, क्वेश्चन ये याद रखना, अभी हाल ही में कौन सा राज्य जाति जनगणना करवाया है? तो बिहार ने ही जाति जनगणना करवाया है। मतलब कौन कौन सी कास्ट के लोग बिहार में हैं, कितने % हैं, ठीक है। तो जाति जनगणना किस राज्य ने कराई? बिहार ने जाति जनगणना कराया। अच्छा एक चीज़ और बताएं, अभी फ़िलहाल में नवंबर दिसंबर और जनवरी के 3-4 महीनों के बीच में बिहार ने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गवर्नमेंट सेक्टर पर, ठीक है। और ये दोनों मिल के सरकार में थे, और ये दोनों मिल के रोजगार दिए, सबसे ज़्यादा रोजगार दिए हैं। बताया जाता है लगभग 3.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है बिहार में, लगभग 3-4 महीने के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये बढ़िया काम किए हैं, ठीक है। अच्छा एक काम तो हम पलटू चाचा का बहुत अच्छा हमें लगा, वो क्या काम जानते हो क्या? बिहार में इन्होंने दारू की बंदी कर दी, शराब बंदी। देखिए पीते सब लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पीते, लेकिन जहाँ मान लो खुला पी रहे थे और खुले में पता लगा समाज के काफ़ी ज़्यादा लोग पी रहे हैं, तो जब वो चीज़ बंद हो जाएगी, देखिए पूरी तरह कोई चीज़ बंद नहीं होगी, चोरी से कहीं ना कहीं से आएगी, पिएंगे खाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बिहार ने शराबबंदी पूरी तरह अपने राज्य में कर दी। मतलब आप बिहार, अगर आप ट्रेन से भी बिहार से होते हुए बंगाल जा रहे हैं ना, तो आपके पास अगर शराब मिल गई, ठीक है, शराब, तो आपको भी सज़ा है 10 साल की। मतलब आप बिहार के अंदर से शराब लेकर नहीं जा सकते और न वहाँ से लेकर आ सकते हैं। और यही कारण है कि सबसे महंगा अगर किसी राज्य में शराब बिकती है ना, तो बिहार में बिकती है। हमारे यहाँ देसी का पौवा 90 रुपए के मिलता है, और वही देसी का पौवा वहाँ 290 रुपए का मिलता है। लेकिन हाँ ब्लैक में, खुला नहीं है ना। तो जौन बेचारा पीता था 2 पौवा पर डे का, तो अब एक में ही उसका आराम से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके जेब ढीली हो जा रही है। समझ रहे? तो अभी हाल ही में किस राज्य में सत्ता का परिवर्तन हुआ? बिहार। अच्छा सत्ता का परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी पार्टी के जितने भी उनके विधायक थे, पूरी पार्टी को उठा के किस में शामिल कर दिया? बीजेपी में। और उसके बाद जो राज्यपाल था उसको अपना इस्तीफा सौंप दिए, और राज्यपाल को सुबह इस्तीफा सौंपे, शाम को राज्यपाल ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। बात समझे? दोबारा फिर वही मुख्यमंत्री फिर बन गए। तो ऐसा हो रहा है। ठीक है।